चातुर्मास की मंगल बेला। परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य देवेश श्रीमती दे लेखेंद्र सरस्वती महाराजा पधार रहे हैं। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ 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 हमने आपो आशीर्वाद। सब गवली की ये मंगल बेला गवली याद कराओ। गवली की ये मंगल बेला गवली याद कराओ। गुरुवर को मनाओ आज गुरुवर को मनाओ। करे वंदना केंद्र श्री गुरु राज हम भाव से वंदना। प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया। प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया। हरि भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। जन्मो जन्म का साथ हो दिलबर की है यही प्रार्थना। जन्मो जन्म से सादा पूछे आओ गुरु महाराज की। कार से सादा पहुँचे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावान सुख संयम यात्रा निर्वोछो जी। स्वामी बात पाणी नो श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर समता धारी को। श्रवण वेश तपधारी को गुरुवर समता धारी को। बेटियों से कर लो वंदन श्री संघ के उपकारी को। बेटियों से कर लो वंदन श्री संघ के उपकारी को। इच्छा में क्षमा स्वणो वंदे वो जावड़ी जाय मथेन वंदामी। इच्छा कारण संधि सह भगवान अभिटियों में अभियंतर रायम खामे इच्छम खामे में रायम जंकिंचे अपत्यम परपत्यम आवे उच्चासने समासने अंतर्भाषाएं उरे भाषाएं जंकिंचे मज्जः विडः परिहेणम सव्वंबा वैरंबा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्मिक्षामि दुक्कडम। हरे हम नमः। अपनी अपनी माला रख दीजिए। हरे हम नमः। अपनी अपनी मालाओं को साइड में रखकर दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय कमल पर शंकेश्वर दादा को विराजमान कर सावलिया प्रभु पार्श्व को विराजमान कर हमें ओम अरहम के जाप यहाँ पर करने हैं। ओम अरहम नमः। अरहम नमः।
अरहं नमः। अरहं अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं अरहं नमः। अरहं नमः। चलिए हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरि आणं नमो उवज्जायनं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंच सविसिं पद्मं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वीरिवार निवारिणी अरहते योगी नाथाय महावीराय तायिनी ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। येन तस्मै सद्गुरवे नमः। जिन भाग्यशालियों ने व्यक्ति का एक भूतकाल होता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक भविष्य होता है। जन्म से कोई आत्मा संत नहीं होता है। जन्म से कोई आत्मा शैतान भी नहीं होती है।
जीवन में, आपके और हमारे जीवन में सज्जनत्व के भी गुण होते हैं और दुर्जनत्व के भी हमारे जीवन के अंदर गुण होते हैं। जन्म से कोई आत्मा पुण्यात्मा नहीं होती है और कोई आत्मा जन्म से पापात्मा भी नहीं होती। आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उसे कैसे संस्कार मिल रहे हैं, उसको कैसा वातावरण उसको मिल रहा है, किन लोगों के संपर्क में और परिचय में है, उसी पर सारा निर्भर करता है। जैसे दूध है, दूध के अंदर आप जावन डालेंगे तो दूध जम करके क्या हो जाएगा, ओटरमल जी दही बन जाएगा। दूध में जावन डालेंगे, दही डालेंगे, छाछ डालेंगे तो वो दूध जम करके क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। और वो दूध है, उसके अंदर नींबू डाल दो और तेजाब डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, फट करके। दूध में दोनों लायका थे, दूध में दही बनने की भी योग्यता है और फट करके स्थिति की बिगड़ सकती है दही की, परंतु उसके अंदर क्या डाल रहे हैं उस पे निर्भर है कि दूध में हम दही डाल रहे हैं या तेजाब डाल रहे हैं। व्यक्ति वही है, पर उस व्यक्ति को कौन से संस्कार मिल रहे हैं, उसको दुर्जनत्व के संस्कार मिल रहे हैं या सज्जनत्व के संस्कार मिल रहे हैं। जो कुछ भी निर्भर है वो किस पे निर्भर है, हमारे संस्कारों पर निर्भर है। आदमी डाकू बनता है, क्या आदमी डाकू बनता है, पर एक दिन वह डाकू साधु भी बन सकता है, संभावना पूरी है। दुर्जनत्व के भी गुण है और सज्जनत्व के भी गुण है, दोनों उसके अंदर विद्यमान है, पर किस पे निर्भर करेगा कि वो किसके परिचय में है, उसको क्या संस्कार मिल रहे हैं। यदि उसको सज्जनत्व के संस्कार मिलेंगे आदमी सज्जन बन जाएगा, और आदमी को दुर्जनत्व के गुण मिलेंगे तो आदमी। इसलिए जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना कि हम किसके संपर्क में हैं, किससे परिचय करने हैं। हमारे जीवन के अंदर हमें अपने मित्र कैसे बनाने हैं। मित्र जिंदगी भी बना सकते हैं और मित्र जिंदगी भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कमल कहां पैदा होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है, कादव में कमल का जन्म होता है। पर एक दिन ये स्थिति बनती है कि वह कमल उस कीचड़ से उभर करके अपनी सुंदरता को, अपनी स्वास्थ्यता को और अपने सौंदर्य को प्राप्त कर लेता है, निर्लिप्त हो जाता है। इस जगत के अंदर ऐसी कई आत्माएं हुई हैं और ये ध्यान रखना कि हर आत्मा का जन्म वासना की सैया पर होता है। कहां होता है? हर आदमी का जन्म वासना की सैया पर होता है, चाहे वो महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, चाहे कोई भी महात्मा हो, उनका जन्म जो हुआ है वो वासना की सैया पर हुआ है। पर वे जीवन के अंदर उस वासना की सैया से उठ करके धीरे धीरे साधना के द्वारा वे क्या बन जाते हैं? महावीर, कृष्ण और राम बन जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जन्म से कोई आत्मा संत नहीं होती है और जन्म से कोई शैतान भी नहीं होती है। बस जिंदगी के अंदर उसको क्या वातावरण मिल रहा है, उसको क्या संस्कार मिल रहे हैं, उसी के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर है।
और ऐसे इतिहास में ऐसे अनेक पात्र हैं, किनको अभिनंदन करे, किनको वंदन करे। और ऐसे ऐसे पात्र थे इतिहास के अंदर कि उनका भूत इतना पापों से भरा हुआ था। काई से भरा हुआ? पापों से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी के अंदर अनेक प्रकार के पापों को सेवन भी करते थे, परंतु एक दिन वे आत्माएं अपने जीवन के अंदर ऐसी साधना की कि वो पापात्मा से क्या बन गए? पुण्यात्मा बन गए। और इसलिए हमारे जिन शासन में के इतिहास के अंदर, भूत के अंदर उनका जो जीवन हम देखते हैं, तो उनका जीवन पाप से गंदा था, उनका मन मलिन था और पूरा जीवन उनका वासना में ही था। पर एक दिन ऐसी स्थिति बनी, उनसे मुक्त होकर के वे महामुनि बन गए। क्या बन गए? महामुनि बन गए। इसलिए हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। पहले भगवान महावीर को वंदन किया, उसके बाद गौतम स्वामी को वंदन किया, और उसके बाद भगवान महावीर के कितने साधु थे? भगवान महावीर के कितने साधु थे? कितने थे? 14,000 साधु थे। कितने थे? 14,000 साधुओं की संपदा किसके पास थी? महावीर के पास। 36,000 साध्वी जी थे और 14,000 साधु थे। पर उन 14,000 साधुओं को किसी को भी मंगल नहीं कहा। क्या? मंगल नहीं कहा। और स्थूली भद्र कब हुआ? भगवान महावीर के निर्वाण के 150 वर्ष के बाद स्थूली भद्र हुआ, और उसको कोई केवल ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वे 10 पूर्वधर थे, पर 14,000 साधुओं का नाम इसमें नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ऐसी स्थूली भद्र को मंगल क्यों कहा? ये बात हमको समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम रोज बोलते हैं, रोज उनको जो है मंगलिक में हम याद करते हैं, मंगलम स्थूली भद्राद्या। ध्यान रखना, उस स्थूली भद्र के बारे में हमारे जिन शासन के अंदर एक मान्यता है। क्या मान्यता है? जैन दर्शन के अंदर एक मान्यता है कि स्थूली भद्र का नाम कब तक रहेगा? 84-24 तक उस आत्मा का नाम हमारे जैन इतिहास में रहेगा। 84-24 किसे कहते हैं? एक उत्सर पीढ़ी काल की, एक से लगा के 24 तीर्थंकर, एक अवसर पीढ़ी काल के आदिनाथ से महावीर तक, ऐसी उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी काल कितना? 84-24 तक इस दुनिया के अंदर नाम रहेगा। तो किसका रहेगा? वो भगवान, एक समय ऐसा आएगा, एक काल ऐसा आएगा कि धरती पर से महावीर का नाम का अस्तित्व भी, एक समय एक काल ऐसा आने वाला है कि भगवान महावीर का नाम का अस्तित्व भी रहने वाला नहीं है। और महावीर को पालना किसने कराया था? चंदन बाला ने कराया था। तो इस दुनिया के अंदर एक समय ऐसा आएगा, महावीर का भी नाम नहीं रहेगा, और महावीर को पालना कराने वाली वो चंदना, उसका नाम भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। भगवान आदिनाथ है, और भगवान आदिनाथ को पालना किसने कराया था? श्रेयांश कुमार ने कराया था। पर होटलमल जी, एक समय ऐसा आएगा कि आदिनाथ भगवान का नाम को भी दुनिया भूल जाएगी, उनका अस्तित्व भी रहने वाला नहीं, और आदिनाथ को पालना कराने वाला उस श्रेयांश कुमार का भी नाम रहने वाला नहीं है। ऐसा काल और ऐसा समय आएगा कि नेमनाथ भगवान का नाम इस दुनिया के अंदर
नहीं रहेगा। किसका? नेमनाथ भगवान का नाम इस दुनिया के अंदर रहने वाला नहीं है। और नेमनाथ के पद चिन्हों पे चलने वाली वो राजुल का भी नाम इस दुनिया के अंदर नहीं रहेगा। वो श्रीपाल और श्रीपाल की जो अर्धांगिनी मैना सुंदरी का भी नाम इस दुनिया के अंदर रहने वाला नहीं है। पर जिन शासन के इस इतिहास के अंदर यदि नाम रहेगा तो किसका नाम रहेगा? 84-24 तक स्थूलीभद्र का। क्यों रहेगा? 84-24 तक उनका नाम रहने वाला है। तो उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? तो उनके जीवन को जान लेना अत्यंत जरूरी है कि इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से और इतने भावों से हम स्थूलीभद्र को याद करते, स्मरण करते हैं और उस महामुनि से हम रोज प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? स्थूलीभद्र को हम रोज प्रार्थना करते हैं। जब भी मंगलिक हो, जहां पर भी हो, मंगलम मंगलम स्थूलीभद्राद्य हम रोज प्रार्थना करते हैं। महामुनि स्थूलीभद्र जी हमारा कल्याण करो, हमारा मंगल करो, हमारा शुभ करो। उस स्थूलीभद्र के जीवन को जानना अत्यंत आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हमारे जिन शासन के अंदर उस महामुनि को बड़ी श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास से हम उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो स्थूलीभद्र का जो भूत था वो बिल्कुल अच्छा। स्थूलीभद्र का उसका भूत पापों से भरा हुआ था। अनेक प्रकार की उसकी जिंदगी के अंदर पापों का सेवन करने वाला, और एक बार का वो स्थूलीभद्र जो पापात्मा बन गया। परंतु एक दिन ऐसा आया, वह पापात्मा इस जिन शासन के अंदर क्या बन गया? पुण्यात्मा बन गया, महामुनि बन गया। तो उनके बारे में हमको जानना, मैंने कहा था ना, कादव में कमल, एक कादव के अंदर कमल खिलता है इतिहास के अंदर, और कैसे खिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम उसके पिछले इतिहास के अंदर जाएंगे, हम उसके पिछली जो स्टोरी है उसके बारे में जानना जरूरी है। 12-12 वर्षों तक जिसका वेश्यागामी जीवन रहा, कैसा रहा? 12-12 वर्षों तक वेश्यागामी जीवन रहा। पर एक बार ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो जीवन को बदल देता है, और बदल करके वे क्या बन जाते हैं? मंगलम स्थूलीभद्र, आपका और हमारा मंगल करने वाले हैं। तो वे ऐसे स्थूलीभद्र जिनके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि उनका भूत कैसा था, पर उनका भविष्य भी। मैंने कहा ना कि आदमी डाकू है, व्यक्ति डाकू है, पर एक दिन वो साधु भी बनने की पूरी संभावना है। और ऐसे हमारे इतिहास में अनेक पात्र हैं। उन अनेक पात्रों के अंदर स्थूलीभद्र है, जिनके इतिहास को जान लेना अत्यंत जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि उसको मंगल क्यों कहा हमारे शास्त्रों में। इस बात का जानना अत्यंत जरूरी है। तो हम उनके पिछले इतिहास के अंदर जाएंगे, जैन इतिहास के अंदर जाएंगे, और उनको हम जाने के उनको मंगल क्यों कहा। मगध देश है, और मगध देश के अंदर नंद राजाओं का राज्य चलता था। किनका? नंद राजा। और ऐसे कितने नंद हुए? 9 नंद हुए। कितने हुए? मगध देश है और 9 नंद राजा हुए। और अंतिम जो नंद राजा हुआ उसका नाम था धननंद राजा। धननंद राजा मगध के सम्राट थे, राजा थे। सुख, वैभव और विलासिता का उनका जीवन था। और उस मगध के अंदर एक सुनंदा नाम की एक नर्तकी थी, नाचने वाली एक स्त्री थी। समय समय पर
राज दरबार के अंदर नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन होता रहता था और वो सुनंदा नर्तकी उस राज दरबार के अंदर नाचती थी, क्या करती थी, नृत्य करती थी। और इतना सुंदर उसका नृत्य था, उसके नृत्य को देख करके सारी राजसभाएं प्रभावित हो जाती, इतनी बड़ी वो नृत्यांगना थी। पर आप जानते ही हैं कि समय है, काल है, आदमी क्या लेता है, बचपन लेता है, क्या लेता है, एक व्यक्ति का बचपन होता है, बचपन के बाद जवानी आती है और जवानी आने के बाद क्या आता है, बुढ़ापा आता है। उस सुनंदा के बाद जब तक जवानी थी वह नृत्य संगीत वगैरह राज दरबार में आकर के रोजाना करा करती थी और समय समय पर उसका नृत्य का आयोजन राज दरबार के अंदर था। पर काल और समय व्यतीत हुआ और सुनंदा का शरीर जर्जरित होने लगा। क्या होने लगा, शरीर जर्जरित होने लगा, वृद्धावस्था को वो प्राप्त करने लगी। और सुनंदा को एक दिन विचार आया, उस नरकती सुनंदा को यह विचार आया कि मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हूं, शारीरिक शक्तियां मेरी नहीं है, इंद्रियां मेरी क्षीण होती जा रही है, अब मैं नाचने के या नृत्य करने के योग्य नहीं हूं। मैं राजा से प्रार्थना करके ये नृत्यांगना के पद से इस्तीफा दे करके मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारना चाहती हूं। और एक दिन वो सुनंदा नर्तकी राजा धननंदन के पास आई और आकर के कहने लगी कि राजन, अब मैं वृद्धावस्था में हूं, अब मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति चाहिए वो शक्ति मेरे शरीर में नहीं है, मैं नृत्य करने के अंदर असमर्थ हूं और मैं यहां से इस्तीफा देना चाहती हूं, त्याग करके मैं अपनी जिंदगी के अंदर जीना चाहती हूं। तो राजा ने कहा, धनंजय राजा ने कहा कि हे सुनंदा, तुझे इस्तीफा नहीं देना है, नित्यांग पद से तुझे त्याग नहीं करना है, यदि तुझे करना ही है तो मुझे एक अच्छी नृत्यांगना, एक अच्छी नाचने वाली एक महिला, एक लड़की लाके मुझे दे दे तो तू इस्तीफा दे सकती हैं। और आप ये ध्यान रखना कि जिनका राजा विलासित होता है, भोगवादी होता है, उसकी जनता कैसी होगी, विलासिता वाली होगी, भोगवादी वाली होगी। राजा ने कहा कि सुनंदा तू एक काम कर, तेरी जैसी एक सुंदर एक नृत्यांगना इस राज दरबार के अंदर तू भेंट कर, तू कहीं से भी ला। और सुनंदा की पुत्री थी, उसका नाम था रूप कोशिया। अब रूप कोशिया को याद करें, रूप कोशिया उसकी लड़की थी जो उसने ही जन्म दिया था और उसका नाम था रूप कोशिया। रूप की तो वो अंबार थी, इतनी सुंदर थी और जो भी उसको देख लेता था तो वो उससे मोहित हो जाता था। इतना सुंदर उसका रूप स्वरूप और बहुत स्वरूपवान थी। और फिर रूप तो था ही, प्रकृति ने दिया, और कौशलता किसने भरी, कौशलता उसकी मां ने भरी। और उसको संगीत का पूरा उसको अध्ययन करवाया, संगीत की ट्रेनिंग दी और नाचने की, नृत्य करने की भी, उसको डांस करने की भी ट्रेनिंग दी गई। और रूप कोशिया नृत्य करने के अंदर प्रवीण और कुशल हो गई और नृत्य के अंदर कौशल और पारंगत हो गई। और सुनंदा ने जाके राजा से कहा कि राजन, मैं आपके लिए भेंट लेके आई हूं। क्या भेंट लेके आई है कि मेरी जगह, मेरे स्थान के ऊपर मेरी ही पुत्री जो है राज दरबार की, ये नृत्यांगना बनेगी और ये नृत्य करने में कुशल है, प्रवीण है और होशियार है और मेरे से ज्यादा ये रूपवान भी है और मेरे से ज्यादा कौशल इसके अंदर है। तो राजा ने कहा ठीक है, परंतु इसकी परीक्षा लेना
अत्यंत जरूरी है। तो सुन नंदा ने कहा कि राजन, आप जो भी परीक्षा लेना चाहे ले लो। और एक दिन क्या हुआ कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान के अंदर बहुत बड़ा मंच बनाया गया और बहुत बड़े टेंट वगैरह डाले गए और गांव के अंदर ढिंडोरा पिटवाया, घोषणा करवाई और घोषणा में यह कहा कि आज रात्रि के अंदर रूप कोशा का नृत्य और संगीत का और नाट्य का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया और उसमें स्वयं राजा खुद आने वाले, ऐसी घोषणा कर दी। और दूसरे दिन शाम के वक्त मंच बन गया और सारे लोग बैठ गए और राजा भी आ गया। कौन आ गया? राजा भी आ गया, राजा के अधिकारी भी आ गए, सेनापति, मंत्री वगैरह जो भी थे सबकी कुर्सियां लग गई और सारे लोग बैठ गए। और रूप कोश्या ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किया और श्रृंगार और नृत्य करते करते उसने वस्त्र धारण किए और उसने पूरे शरीर का श्रृंगार किया और रूमती झूमती नाचती कूदती रूम झूम करती हुई स्टेज के ऊपर आती है, मंच पे आती है। जब वह मंच पे आती है और अपना नृत्य प्रारंभ करती है, क्या करती है? नृत्य नाट्य वो प्रारंभ करती है। पर उसके अंदर देखने के लिए सारी प्रजा आई हुई थी। क्या? सारी प्रजा, सारे लोग आए थे। उसमें से स्थूली भद्र भी उस रूप कोशा का नृत्य देखने के लिए आया। और उसी राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुकेतु मंत्री, और वो भी उस रूप कोशा का नृत्य देखने के लिए आया। और मैंने आपको यह कहा था कि रूप कोशा रूप की अंबार थी और ये दुनिया दो के पीछे पागल है। रमेश भाई, किसके पीछे दुनिया पागल है? ये दुनिया दो के पीछे पागल है, एक रूप के लिए और एक रुपये के लिए। किसके लिए? ये दो का जो पागलपन इतना लगा हुआ है, और रूप के लिए और रुपये के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रूप और रुपये के लिए हम पागल हैं। और जैन समाज किसकी पूजा करती है? ठेकड़ी की पूजा करो। मेरा तो अनुभव है, 46 सालों का जैन समाज में जन्म लिया, जैन समाज में बड़े हुए और जैन समाज के साधु बने। मैंने अनुभव किया है हमारी जैन समाज दो की पूजा करती है, एक तो रूप की पूजा करती है और दूसरे बस यही पुजारी हो, बाकी तो कोई नहीं। रूप के लिए तो पागल हो जाते हैं, पैसे के लिए पागल हो जाते हैं, इनकी दो की पूजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रूप कोश्या इतनी सुंदर थी, इतनी स्वरूपवान थी, इतना लावण्य उसके अंदर था, जो भी उसको देख ले तो वो उससे मोहित हो जाता था। और रूप कोश्या उस नृत्य कर रही है और शूली भद्र और सुकेतु मंत्री ये विचार करने लगे कि रूप कोश्या को मैं अपनी बना लूं। कौन विचार कर रहा है? एक तो सुकेतु मंत्री और दूसरा कौन? स्थूली भद्र। ये विचार करते हैं कि इस रूप कोश्या को मैं अपनी बना लूं। दोनों की दृष्टि रूप कोश्या पर रखी, दोनों की दृष्टि उसमें लगी हुई थी। अब रूप कोश्या नाचती है, परंतु जब तक राजा इनाम नहीं देवे वहां तक दूसरे लोग दे नहीं सकते थे। और मैंने आपको बताया कि जो राजा विलासित होता है, भोगवादी होता है, उसकी जनता भी उसी जैसी ही होती थी। राजा भी उसके रूप से मोहित था, पर राजा था तो उसने इनाम दिया नहीं। थोड़ी देर हुई और उसके बाद राजा धनंजय ने उस रूप कोश्या को इनाम दिया, भेंट दी।
और उसके बाद नित्य पूरा हुआ। और नित्य पूरा होने के बाद रूप कोशिया जाने लगी। जब जाकर के स्टेज से नीचे उतरने लगी तो स्थूली भद्र को भी भेंट देना था, सुकेती मंत्री ने भी भेंट दी। और स्थूली भद्र ने क्या, स्थूली भद्र इतना मोहित हो गया था, इतना उसे प्रभावित हो गया था और मन में ये सोचने लगा था कि ये रूप कोशिया के दिल में क्या, मैं रूप कोशिया के दिल के अंदर मेरा वास हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या, रूप कोशिया के हृदय में मेरा वास हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रूप कोशिया के रूप से, लावण्य से इतना मोहित हो गया कि इस रूप कोशिया मेरी बन जाए तो कितना अच्छा है। और रूप कोशिया जैसे ही नीचे उतरी और जैसे ही स्टेज से नीचे उतरी तो स्थूली भद्र ने क्या दिया वोटरमल जी, है क्या दिया? उस स्थूली भद्र ने रूप कोशिया को स्टेज से उतरते हुए एक हीरे की वीटी उसके हाथ में थी। क्या थी? हीरे की कीमती वीटी उसके हाथ में थी और कुछ भी नहीं था। तो उसने, स्थूली भद्र ने वो हीरे की वीटी उतार करके रूप कोशिया को भेंट कर दी। ध्यान रखना, आदमी में जब प्रेम होता है ना, प्यार होता है ना, स्नेह होता है तो वो क्या करता है, सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता। और जब प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है तो हम कुछ भी देने के लिए तैयार होते नहीं होते। प्रेम एक ऐसी चीज है जो आदमी को समर्पित करवाते। हीरे की वीटो तो क्या, व्यक्ति कुछ भी अपनी जिंदगी में समर्पित कर सकते हैं। तो हीरे की वीटी दी और हीरे की वीटी देने के बाद अब वहां पर एक मिलन हो रहा है। किस बात का मिलन हो रहा है? कुछ बातें जो होती है कहने की जरूरत नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी के अंदर कि आंखों से हर चीज समझी जाती है। क्या, कई बातें ऐसी होती है जो कहने की नहीं होती है, उसको किससे समझा जाता, या तो इशारे से समझा जाता है या फिर अपनी आंखों से समझा जाता है। अब वहां आंखों से बात हो रही है और वहां दो चार आंखों का मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है? चार आंखों का मिलन हो रहा है। और स्थूली भद्र की दृष्टि और आंखें उस रूप कोशिया पर चेट गई, लग गई और रूप कोशिया के हृदय में मेरा वास हो जाए, रूप कोशिया को मैं अपनी बना लूं, रूप कोशिया मेरी हो जाए। और ऐसे करके हीरे की वीटें दी और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई, एक त्राटक हो गया। और ये त्राटक क्या सृजन करता है? दो आंखों का, चार आंखों का मिलन, ये आगे चल के क्या करने वाला है? ये बड़ा सृजन करने वाला है, विनाश करने वाला नहीं है, सृजन करता है। नहीं तो जब कई दो चार आंखें मिल जाती है तो इतना बड़ा अग्नि का भड़ाका होता है कि जिसके अंदर कई लोग जल जाते हैं। पर रूप कोशिया का और स्थूली भद्र का जो मिलन हुआ है, जो त्राटक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सृजन करने वाला है इतिहास में। अब मिल गए, त्राटक मिल गए, आंखें मिल गई और रूप कोशिया भी स्थूली भद्र के प्रति प्रेम भाव से भर गई और उसने कहा, रूप कोशिया कहती है, क्या कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या कहती है वो? मैं आपका इंतजार करूंगी, आप रूप भवन के अंदर कल जरूर आना है। ऐसा निमंत्रण मिलने के बाद रूप कोशिया वहां से चल के अपने रंग भवन में आती है और स्थूली भद्र चल कर के कहां जाता है? अपने घर जाता है। अब घर जाने के बाद स्थूली भद्र की स्थिति क्या बनती है?
बस एक ही दिमाग में, एक ही दिल में, मस्तिष्क में एक ही विचार आ रहा है और वो मन के अंदर सोचता है, क्या सोचता है कि रूप कोशिया के रूप के बारे के अंदर विचार करता है। रूप कोशिया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितना लावण्य है और उसके बारे में विचार करता है। और जिनके भीतर वासनाएं जग जाती है, जिनके अंदर कुसंस्कार जग जाते हैं, तो आप ध्यान रखना, जो वासना से पीड़ित हो जाता है उसको कभी चैन नहीं पड़ती है, उसको बार बार उसकी याद आती है। अब स्थूली भद्र को वह रूप कोशिया घर तो चला गया, जाके बेड पे भी सोया, पर नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रही है। बस रूप कोशिया के लावण्य को देखता है, उसके नित्य की अगिमा बगिमा को देखता है और ये सोचता है कि रूप कोशिया का वास, रूप कोशिया के हृदय में मेरा वास हो जाए। किसके हृदय में? रूप कोशिया के हृदय के अंदर मेरा वास हो जाए। और आप रोज शंखेश्वर जाते हैं, शंखेश्वर आप हैं, 55 दिन तक यहाँ रहते हैं और रोज सुबह भगवान के वहां आप जाते हैं ना। हम रोज सुबह उठते हैं, दादा शंखेश्वर के मंदिर में जाते हैं। कभी दादा शंखेश्वर पारसनाथ को ये कहा कि प्रभु मेरा वास आपके, कभी कहा कि मेरा वास आपके हृदय के अंदर हो जाए, परंतु हमने अपने हृदय का एक एक कोने के अंदर इतने लोगों को बिठा रखा है कि प्रभु को पधराने का और प्रतिष्ठित करने की कोई जगह नहीं रखी है। परंतु ध्यान रखना, परमात्मा के हृदय में वास हो जाए तो ध्यान रखना हम परम पुण्यशाली था। महावीर के हृदय में किसका वास था? महावीर के हृदय के अंदर वो सुलसा का वास था। किसका वास था? महावीर के हृदय के अंदर पुण्य श्रावक का वास था। महावीर के हृदय के अंदर किसका वास था? रेवती श्राविका का वास था। भगवान के हृदय के अंदर किसका वास था? वो धन्ना अनगार का वास था। भगवान के हृदय में वास कर ले तो हम समझ लेना कि हम परम पुण्यशाली है। पर इतने पुण्य हमारे नहीं है कि भगवान के हृदय में वास करने का, परंतु भगवान हमारे हृदय के अंदर आकर के वास कर ले, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए तो आपका और हमारा जीवन क्या हो सकता है? धन्य हो सकता है, पावन हो सकता है, पवित्र हो सकता है। पर हमारे इतने भी नसीब नहीं है कि हमने भगवान को बिठाने की कोई जगह रखी है। इतने लोगों को बिठा लिया है, इतने लोग हैं, यदि आपका पोस्टमार्टम कराया जाए और अंदर आपको झांका जाए तो इतने लोग निकलेंगे और घर वाले को मालूम पड़ जाए तो घर में अंदर आने भी दे। इतने लोगों का निवास कर रखा है पर प्रभु को बिठाने का नहीं। बस वह स्थूली भद्र एक ही विचार करे कि रूप कोशिया के हृदय में मेरा निवास हो जाए। बस उसके लिए न नींद आ रही, न चैन आ रही है। और जिनको ऐसी स्थिति बन जाती है, खाना पीना सब छूट जाता है। स्थूली भद्र का मन उस रूप कोशिया के लावण्य में, उसके सुंदरता में, उसके रूप के अंदर वो मोहित हो गया। अब वो 24 ही घंटा निकालना मुश्किल हो रहा था, रात निकालनी मुश्किल हो रही थी और सैया पर इधर से उधर करवट बदल रहा था। नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं पड़ रही थी और बार बार रूप कोशिया को याद कर रहा था। और सुबह हो गई और शाम को 5 बजे स्थूली भद्र, क्योंकि आमंत्रण तो मिल गया था, रूप कोशिया कह थी कि रंग भवन में जरूर आप आना है, पर वो समय निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। और इंतजार की घड़ियां, इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल से
जीवन के अंदर एक एक पल हम जो है जीवन के अंदर बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। संसार की वासनाओं से भरा हुआ आदमी, उसका जीवन का एक एक पल निकलना, एक एक क्षण निकलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और शाम को 6 बजे स्थूली भद्र अपने महल से चला और चल करके रूप कोश्या के रंग भवन के अंदर प्रवेश कर गया। और वह रूप कोश्या भी अपना दिल, अपना हृदय स्थूली भद्र को दे चुकी थी। स्थूली भद्र पे वह भी मोहित हो गई थी। स्थूली भद्र के प्रति उसको स्नेह और प्रेम और प्यार पैदा हो गया था। वो भी इंतजार कर रही थी कि स्थूली भद्र कब आए। क्यों, मैंने कहा था ना 4 आंखों का ये त्राटक हो गया। वो भी इंतजार कर रही थी। और शाम को 6 बजे और स्थूली भद्र रूप कोश्या के रंग भवन में गया। और गया फिर अंदर उसने प्रवेश कर लिया और हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लिए। अब रूप कोश्या के भवन में स्थूली भद्र ने प्रवेश कर लिया। अब उनका यहां से संसार प्रारंभ होता है। अब वह स्थूली भद्र जो है रूप कोश्या के मोह पास में इतना बंध गया है कि रूप कोश्या से एक पल भी दूर होना अत्यंत मुश्किल हो गया है। और इधर रात हो गई और स्थूली भद्र अपने घर नहीं पहुंचा। तो घर के अंदर लोग चिंता करने लगे कि स्थूली भद्र यहाँ नहीं आया। तो स्थूली भद्र की 7 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 7 बहनें थी। वो इंतजार करती है कि भाई अभी तक नहीं आया, स्थूली भद्र अभी तक नहीं आया। वो 7 बहनें भाई के प्रति इतना प्रेम, इतना प्यार था कि भाई का इंतजार करती है। और जब नहीं आया तो बहनें उसको ढूंढने के लिए निकलती है। जहां जहां पूछती है और पता लगाते लगाते वह बहनें कहां पहुंच गई? रूप कोश्या के रंग भवन के दरवाजे के वहां पहुंच गई। और वहां पहुंच करके आवाज लगाती है। काय की आवाज लगाती है? स्थूली भद्र को आवाज लगा रही है। स्थूली भद्र, भैया स्थूली भद्र, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। पर स्थूली भद्र उस रूप कोश्या में इतना खो गया था कि बाहर की आवाज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आवाज, जब 2 व्यक्ति प्रेम करते हैं और तीसरा कोई आता है तो उनको क्या लगता है? बाधा लगती है। वो तो इतना प्रेम में खो गया, इतना प्यार में खो गया। बहनें आवाज लगा रही है पर उस रूप कोश्या को छोड़ पाना मुश्किल था। फिर भी स्थूली भद्र ने आवाज सुनी और उसको लगा कि मेरी बहनें मुझे बुला रही है। तो स्थूली भद्र रूप कोश्या से दूर हटके वह बाहर आया। बाहर आकर के बहनें कहने लगी कि भैया तुम कहां गए थे? तुमको ढूंढने के लिए हम सर्वत्र घूम रहे हैं। भैया आपको माँ इंतजार कर रही है, पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप घर चलो। स्थूली भद्र क्या कहता है? यह सारी जगत के अंदर होता है, कोई नया नहीं, पहले भी होता था और आज भी। ये कोई नई चीज नहीं थी। स्थूली भद्र उस रूप कोश्या से इतना मोहित, इतना पागल हो गया था कि रूप कोश्या से थोड़े क्षण भी दूर जाना उसके लिए अत्यंत मुश्किल था। और उसने कहा, स्थूली भद्र ने अपनी बहनों को कहा कि बहन तुम आई हो मुझे लेने के लिए, पर अब मैं आने वाला नहीं हूं। मैं रूप कोश्या के मोह पास के अंदर इतना बंध गया हूं कि यहां से जाना मेरे लिए मुश्किल है। बहनों तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से चले जाओ और स्थूली भद्र को भूल जाना। अब मैं कभी घर आने वाला नहीं हूं। बहनों ने बहुत समझाया कि स्थूली भद्र समझ जा भैया, आप घर चलो, यहां रहना अच्छा नहीं है। पर स्थूली भद्र
ऐसी स्थिति में आ गया कि उसकी एक बात भी सुनने के लिए, ये मोह का ऐसा ही काम है, ये प्यार प्रेम ऐसी ही चीज है, आप कितना भी समझा दो तो आदमी समझता नहीं है। बहुत समझाया, बहनों ने बहुत अनुविनय किया, बहुत प्रार्थना की, पर स्थूली भद्र ऐसी स्थिति में गया, एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पहले भी ऐसा ही होता था, कोई नया वाली बात नहीं है। आपके घरों में तो कई जगह हो ही रहा है कि आपके बच्चे बच्ची सुनते नहीं है, वो जो निर्णय करते हैं वो मान्य करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। परंतु पहले जमाने में भी यही था। स्थूली भद्र, उन बहनों ने बहुत अनुनय किया, प्रार्थना की, पर स्थूली भद्र वो स्थिति में पहुंच चुका था कि रूप कोशा के लावण्य में, रूप में इतना खो गया था कि एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कह दिया, बहने तुम चली जाओ और स्थूली भद्र को भूल जाना, अब मैं हमेशा हमेशा का मैं रूप कोशा का बन गया हूं, अब रूप कोशा के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बहुत समझाया, बहने चली गई। बहनों ने जाके घर पे कहा कि स्थूली भद्र रूप कोशा के भवन के अंदर बैठा हुआ है, वहां चला गया। तो उस स्थूली भद्र का एक भाई था, छोटा भाई था, क्या नाम था? होटरमल जी कभी यूं भी को कहा, आए बापसी आए बापसी, हमने कई बार सुना है। तो स्थूली भद्र का एक भाई था छोटा, जिसका नाम था सिरियक। सिरियक नाम था, क्या था? सिरियक। और सिरियक को यह मालूम पड़ा कि स्थूली भद्र रूप कोशा के भवन में है, तो उसने कहा चलो, बहने गई नहीं आया, तो उसने खुद ने कहा कि मैं बड़े भाई के पास जाता हूं और बड़े भाई को लेके आता हूं। और इतिहास ये कहता है कि सिरियक वहां से चलता है और चल करके वह रूप कोशा के वहां आता है। अब रूप कोशा और स्थूली भद्र एक दूसरे के अंदर इतने समावेश हो गए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी उनको पता। प्रेम स्नेह और प्यार में और मोह पास के अंदर इतना बंध गया है कि दुनिया कहां है और किस जगह स्थूली भद्र को कोई पता भी नहीं था। भाई आया, आवाज लगाई, अरे बड़े भाई स्थूली भद्र, बड़े भैया स्थूली भद्र। और भाई आवाज लगा रहा है और इधर वो दोनों प्रेम के अंदर पड़े हुए, प्रेम कर रहे, एक दूसरे से आलिंगन कर रहे, एक दूसरे के प्रति इतने भावों से भरे हुए हैं कि बाहर की आवाज उनको क्या लगती है? विघ्न लगती है। और सिरियक आवाज लगा रहा, स्थूली भद्र, और स्थूली भद्र दरवाजा खोल के बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है, सिरियक ये कहता है कि स्थूली भद्र, बड़े भैया मां रो रही है, बहनें रो रही है, सब जने रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, और आप जो है घर चलो, घर में आपको लेने के लिए आया हूं, आप घर चलो। और स्थूली भद्र कहता है कि सिरियक अब मैं कभी भी आने वाला नहीं हूं, मैं मोह पास के अंदर और प्यार के ऐसे बंधन हैं कि जिनके अंदर मैं बन चुका हूं। रूप कोशा को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, मैं दुनिया छोड़ सकता हूं। क्या है कि नहीं? छोरा छोरी थोने थाने अच्छा अनुभव इस बात का, वो ये पहले भी होता था। उसने कहा मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं, पर रूप कोशा से छोड़ना, रूप कोशा से दूर जाना बिल्कुल मेरे लिए असंभव है, मुश्किल है। रूप कोशा के रूप में मैं इतना आनंदित हो चुका हूं कि अब मुझे घर नहीं आना है। वो सिरियक कहता है कि बड़े भैया आप किस खानदानी के हैं? आप मंत्री पुत्र है, इतने ऊंचे स्थान पे रहने वाला व्यक्ति एक वेश्या के घर में रहता है तो अपना खानदान लज्जित होता है। और
स्थूली भद्र कहता है कि श्रीयंग ये सारी बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। तो श्रीयंग ने कहा कि मां रो रही है। क्या कहा? मां रो रही है। स्थूली भद्र कहता है, स्थूली भद्र कहता है कि श्रीयंग मां को जाके क्षमा मांगना, मेरी ओर से क्षमा कहना, मांग को ये कह देना कि अब स्थूली भद्र आने वाला नहीं है, मां से क्षमा का मांग लेना, मेरी ओर से उनको क्षमा कह देना, परंतु मैं आने वाला नहीं हूं। तो श्रीयंग कहता है कि जन्म देने वाली मां बड़ी, क्या श्रीयंग ये कहता है जन्म देने वाली मां जो सृजन करती है वो महान, कि जो जीवन का विनाश करे वो महान। जन्म देली माला जो सृजन करे वो महान, कि जो विनाश करे जीवन का वो महान। उसने कहा, स्थूली भद्र ने कहा कि श्रीयंग ये ब्रह्म वाक्य मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और उसने बहुत मना, बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बहुत अनुनय किया, पर स्थूली भद्र ऐसी स्थिति में था, एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और श्रीयंग वहां से चला गया, जाके घर पे बताया, बहनों को कहा, और उसके बाद वो मां थी। मां ने सोचा बहने गई तो नहीं आया, भाई गया तो नहीं आया, मैंने तो उसको जन्म दिया है, तो मेरी बात तो जरूर सुन करके स्थूली भद्र वेश्या के घर से लौट के अपने घर आएगा। तो मां स्वयं चलती है और चल करके वह रूपकोष्या के भवन में आती है और बाहर आकर के आवाज लगाती है, स्थूली भद्र, स्थूली भद्र, स्थूली भद्र। जब आवाज लगती है और वो रूपकोष्या और वो स्थूली भद्र एक दूसरे की इतनी गहराई में गए तो उसको बार बार बुलाने आते हैं। उसको बाधा और विघ्न रूप लग रहा था, उसको लग रहा था क्यों ये मुझे लेने आ रहे हैं, पर मां की आवाज सुनी और स्थूली भद्र दरवाजा खोल के बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं मां कहती है कि स्थूली भद्र तू घर चल। वो कहता है मां मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं घर आने वाला नहीं हूं। मां कहती है कि बेटा तेरे को मैंने जन्म दिया, 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा और उस गर्भ की जो वेदना थी, प्रसव की जो पीड़ा थी वो मैंने सहन की। उसके साथ साथ में तुझे बढ़ाया लिखाया, मैंने कई प्रकार की यातनाएं देख करके तुझे बड़ा किया। तू मां की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एक गणिका की बात सुनकर के तू यहाँ रहने के लिए तैयार है। मैंने जितनी तकलीफ देखी है उसने गणिका ने नहीं देखी है। वो कहता है स्थूली भद्र के मां मुझे अब कुछ भी सुनने की जैसी स्थिति नहीं है। मां मैं तेरे चरणें पड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, तेरे हाथ जोड़ता हूं कि मैं घर आने वाला नहीं हूं। मां ने बहुत समझाया, बहुत बुझाया। मां ने कहा चल चल चल, पर स्थूली भद्र एक भी बात न तो बहनों की सुनी न भाई की सुनी और जिसने जन्म दिया उसकी मां की भी बात नहीं सुनी। मां हार गई और स्थूली भद्र पुनः रूपकोष्या के भवन में जाकर के एक दूसरे प्रेम स्नेह करने लगे, प्यार करने लगे। और मां गई और मां ने जाके कहा तो पिता ने सोचा कि चलो बहने गई, भाई गया, मां गई, पर मैं तो उसका पिता हूं, मैंने उसको जन्म दिया है, संसार उसको मैंने बताया। इनकी बात नहीं मानी तो मेरी बात तो जरूर जरूर मानेगा। और इतिहास से कहता है कि उसके पिता जिसका नाम था शकटाल महामंत्री, शकटाल महामंत्री चल करके रूपकोष्या के भवन में आए, आवाज लगाई और स्थूली भद्र बाहर आया। बाहर आके पिताजी के चरणों में पड़ा और कहने लगा कि पापा, पिताजी मैं अब रूपकोष्या के पास बंद में इतना बंद गया हूं और ध्यान रखना
जीवन के अंदर जो आदमी बड़ी बड़ी सांकलों में नहीं बंधे, वो प्रेम के कच्चे धागे में जब बन जाता है तो वो धागा तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसने कहा कि पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं रूप कोशा के रूप के अंदर और उसके प्रेम के पासे में इतना बंध गया है कि यहाँ से आना मेरा मुश्किल है। पिता ने बहुत समझाया पर वो आया नहीं और वह धीरे धीरे वहां से पिता भी चले गए। अब समय व्यतीत हो रहा है, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 12 महीने निकले, फिर धीरे धीरे 6 महीने निकले, 12 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे करते करते कितने साल हो गए? 12 वर्षों तक रूप कोशिया के रंग भवन के अंदर विलासिता भोग रहा है। और रोज वहां क्या करता था? स्थूली भद्र जो रूप कोशिया की जो रंगशाला थी उसके अंदर ऐसे ऐसे वासनात्मक चित्र बनाए हुए थे। उसके हॉल के अंदर जो वासनाओं को उत्तेजना दे और रोज सटरस भोजन कराए। किसको? स्थूली भद्र को सटरस भोजन कराए। शाम को नित्य गान हो और भोग विलासिता के अंदर, भोग में, मैंने कहा था ना कादव में कमल, ये कादव में। अब कमल कैसे खिलता है ये जानना अत्यंत जरूरी है। मैंने कहा ना, एक पापात्मा भी पुण्यात्मा बन सकती है, एक डाकू भी संत बन सकता है। भूत भविष्य में क्या छिपा हुआ है ये आप और अपन नहीं जान सकते हैं। 12 वर्ष हो गए, नीत गीत संगीत सटरस भोजन सुख सैया और वह रूप कोशिया इतनी उसके प्रति स्नेह और प्रेम से भर गई कि स्थूली भद्र को नाम मात्र तकलीफ नहीं आने दे। उसको पसीना हो जाए तो पंखा लेके डालती थी, उसको कोई तकलीफ नहीं। हर प्रकार की सुख सुविधा से भरपूर उनका जीवन गुजर रहा है। और 12 कितने 12 वर्ष हो गए वेश्यागामी जीवन जी रहे हैं। इधर क्या हुआ? वो तो वेश्या का जीवन गुजार रहा है, गणिका के साथ में जीवन गुजार रहा है स्थूली भद्र। और इधर सटकाल, और सटकाल के 2 पुत्र थे, एक स्थूली भद्र और एक सिरियक। जब सिरियक बड़ा हुआ तो उसके लग्न लिए, क्या लिए? शादी के लग्न लिए। और उस महामंत्री ने सोचा कि मेरे बेटे की शादी है तो मुझे राजा को क्या भेंट देना चाहिए, राजा के योग्य ऐसी क्या भेंट होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि राजा को योग्य भेंट यदि होती है तो उसको शस्त्र अस्त्र और हथियार दिए जाए। तो सटकाल महामंत्री ने अपने लड़के की शादी के निमित्त धनंजय राजा को अस्त्र शस्त्र भेंट करना है, इसलिए उसने सटकाल महामंत्री ने अपने मकान के नीचे बोयरा था, बोयरे के अंदर अस्त्र शस्त्र का काम चालू हो गया, मतलब हथियार निर्माणों का काम चालू कर गया। इधर एक और बात होती है कि वो स्थूली भद्र और दूसरा वो धननंद राजा का मंत्री सुकेतु मंत्री, पर उनको दोनों की दृष्टि थी कि रूप कोशिया मेरी बन जाए, रूप कोशिया मेरी हो जाए, रूप कोशिया के हृदय में मेरा निवास हो जाए। पर सुकेतु मंत्री को वो रूप कोशिया मिली नहीं, प्राप्त नहीं हुई, उसको प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सुकेतु के मन में क्या जगा? कोई चीज हमें नहीं मिलती है, समझ लीजिए, तो हमारे सतह भीतर कोई न कोई ईर्ष्या आ जाती है। तो सुकेतु मंत्री के दिल और दिमाग में एक ईर्ष्या जग गई और उसको ये मन में हो गया कि बदला लेना बहुत जरूरी है। तो वो समय समय पर सुकेतु मंत्री राजा जो धननंद था उसके कानों के अंदर सटकाल महामंत्री के विरोध में उनके कान भरते जाए कि सु जो है सटकाल मंत्री ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसा, रोज रोज वो कान भरता जा रहा है। और धीरे धीरे वो धननंद राजा
जो सटकाल महामंत्री के प्रति इतना प्रेम और स्नेह रखता था, पर रोज कान भरे, रोज खोटी खोटी बातें राजा को बताया जाए, तो धीरे धीरे राजा उस सटकाल महामंत्री से दूर हटने लगा, अगमन करने लगा। धीरे धीरे उससे प्यार, प्रेम और प्रीति उस मंत्री से कम होने लगी। और सटकाल महामंत्री जब राजा को झुकने जाए तो राजा मुंह फेर ले। और सटकाल महामंत्री सोचने लगा कि राजा को मेरे प्रति अप्रीति आ गई है। क्या आ गई है? अणगमा आ गया है। अब ये अणगमा, ये अप्रीति कहां जाकर के कौन से रूप के अंदर हो सकती थी? और सुकेतु मंत्री ने अपने गुप्तचर लोगों को लगा रखा था, और एक गुप्तचर ने आके कहा कि सटकाल महामंत्री अपने मकान के तलघर में हथियारों का निर्माण करवा रहा है, और एक दिन क्या करेगा? राजा को सत्ता से पदभ्रष्ट कर देगा, और मगध का राज्य ये मंत्री पढ़ाना चाहता है, लेना चाहता है। इसलिए घर के अंदर क्या हो रहा है? हथियारों का निर्माण हो रहा है। और सुकेतु मंत्री ने ये बात जाकर के कही कि राजन, ये जो आपका महामंत्री है, ये अपने मकान के नीचे हथियारों का निर्माण करवा रहा है, और इसके भाव गलत है। आपको पद भ्रष्ट करके, सत्ता से च्युत करके ये राज्य को हड़पना चाहता है। अब राजा ने भी अपने गुप्तचर भेजे, मंत्री के घर भेजे, मंत्री के घर आए और नीचे तलघर में गए, और उन्होंने वहां देखा कि यहाँ हथियारों का निर्माण हो रहा है। गुप्तचर ने आकर के कहा, किसको कहा? धनेंद्र राजा को कहा कि राजन, वहां हथियारों का निर्माण तो हो रहा है। और राजा के मन के अंदर विचार आने लगा, जो महामंत्री मेरा इतना प्रीतिपात था, इतना विश्वासी था, और ये आज मेरे साथ द्रोह कर रहा है, मेरा राज हड़पना चाहता है। अब वो महामंत्री रोज जो है राज्यसभा में आवे, परंतु वो नमस्कार करे, और जैसे ही नमस्कार करे और राजा मुंह फेर ले। महामंत्री बड़ा होशियार था, उसको लगा कि राजा को मेरे प्रति अप्रीति आई है, मेरे प्रति जो है इसको स्नेह और प्रेम प्यार कम हो गया है, और मेरे प्रति अविश्वास हो गया है। यह अविश्वास किस रूप के अंदर बदल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। शायद ये राजा का कोप, ये राजा का क्रोध, ये राजा का आवेश शायद मेरे परिवार को समाप्त कर सकता है, मेरे परिवार की सारे लोगों की हत्या करवा सकता है। ये उसने अपने दिमाग में सोचा। किसने? सटकाल महामंत्री ने। और अपना श्रेयक, अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला करके कहा, श्रेयक, तुझे एक बात कहना चाहता हूं। क्या पापा? क्या है पिताजी? क्या है महामंत्री जी? कि राजा के दरबार में मैं जाता हूं, जब मैं जाता हूं तो राजा को नमस्कार करता हूं, परंतु राजा क्या करता है? मुंह फेर लेता है। उसको मेरे प्रति अप्रीति आ गई है, न जाने उनको अणगमा कैसे हो गया है। और ये अप्रीति कहीं जाकर के अपने परिवार का सर्वनाश होने की पूरी पूरी संभावना है। तो श्रेयक, तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपने घर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करना अत्यंत जरूरी है, और तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? श्रेयक, तुझे एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कि मैं राज दरबार के अंदर जाऊंगा, और तू राजा का क्या है? अंगरक्षक है। क्या था? सिक्योरिटी थी। और वो कौन था? श्रेयक राजा का क्या था? अंगरक्षक था। खुली तलवार लेकर के राजा के वहां हमेशा खड़ा रहता था, राजा का अंगरक्षक था। कौन? श्रेयक। तो उसने कहा, सटकाल महामंत्री ने, कि श्रेयक, तू एक काम करना। कि क्या? कि मैं राज दरबार के अंदर आऊंगा, और जैसे मैं राजा को नमन करूंगा
और तू एक काम करना कि जो नग्गी तलवार लेके तू खड़ा रहता है वह नग्गी तलवार ला करके मेरे शरीर के ऊपर, मेरे गले के ऊपर जोर से मारना और मेरा शरीर का जो मस्तिष्क है वो धड़ से अलग कर देना। और वो कहने लगा, अरे पिताजी क्या बात करते हैं, पितृ हत्या और वह मैं करूं? उसने कहा, श्रेय अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे परिवार का सर्वनाश है। यदि मेरा नाश हो जाता है न पूरे परिवार का रक्षण होना अत्यंत जरूरी है और तुझे करना है। तुझे सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है, मैंने मौत का रास्ता निकाल लिया है, मैं पहले ही मर जाऊंगा, तुझे तो मात्र तलवार ही चलानी है, मृत देह के ऊपर मात्र तलवार चलानी है। तो उसने कहा, क्या है पापा, ऐसा क्या है पिताजी? उसने कहा, मैं राज दरबार के अंदर जाऊंगा और तू नग्गी तलवार लेके मेरे शरीर से धड़ को अलग कर देना। मैंने मार के पितृ हत्या का पाप मैं करने वाला नहीं हूं। तो सटकाल महामंत्री ने कहा कि सिरियक तुझे पितृ हत्या का कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने रास्ता निकाल लिया है कि मैं जब राजा को नमन करूंगा उसके पहले तालकुट नाम का एक जहर आता है, वह जहर मैं पहले से ही पी लूंगा। मैं पी लूंगा तो मैं मरूंगा तो जहर से मरूंगा, तेरी तलवार से मरने वाला नहीं हो। तुझे क्या पितृ हत्या का पाप भी नहीं लगेगा, तू मेरी बात मान, अपने परिवार की रक्षा के लिए मेरा बलिदान देना अत्यंत जरूरी है। अब सोचने की बात नहीं है, राजा का कोप, राजा का क्रोध कभी भी अपने परिवार पे भड़क सकता है, इसके पहले तुझे ये काम करना पड़ेगा। उसने बहुत मना किया पर परिवार की रक्षा के लिए तुझे करना पड़ेगा। और इतिहास ये कहता है, इतिहास ये कहता है कि दूसरे दिन महामंत्री, सट्टाल महामंत्री राजा को जैसे ही झुकने गया और वैसा ही श्रीअंग ने म्यान में से तलवार निकाली। जैसी तलवार निकाल करके राजा के सामने ही अपने पिताजी का शरीर से धड़ मस्तिष्क अलग कर दिया। और जैसे ही अलग किया और राजा सिंहासन से खड़ा हो गया और कहने लगा, श्रीअंग ये तेने क्या किया, श्रीअंग ये तेने क्या किया? उसने कहा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि तेने पिताजी का, तेने महामंत्री का शरीर से धड़ अलग कर दिया, ये तेने क्या किया? उसने कहा, ये सब आपने ही किया है। क्या कह रहा है? ये सब आपने ही किया है। अरे मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा कौन सा किया है? उसने कहा कि मैं, सिरिया क्या कहता है कि जो स्वामी द्रोही हो, जो स्वामी द्रोही हो और राजद्रोही हो, वो चाहे पिता भी हो तो उसको छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। तो राजा कहता है, धनंजय ये ऐसा कौन सा किया था? तो उसने कहा, आपको मालूम है कि मेरे पिताजी रोज आते थे, रोज आपको नमन करते थे, नमस्कार करते थे, आपने कभी भी उनके नमस्कार को स्वीकृति नहीं दी, आपने भी कभी भी नमस्कार को झीला नहीं। और जैसे ही वो नमस्कार करते आप जो है मुख मोड़ लेते थे। आप क्यों मुख मोड़ लेते थे? और राजा सोचने लगा कि ये श्रीअंग कितना वफादार व्यक्ति है कि उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी है। चाहे स्वामी द्रोही हो चाहे राजद्रोही हो, उसको मैं नहीं चला सकता हूं। अब धनंजय राजा कहता है कि श्रीअंग तेरे पिताजी रोज आते थे, रोज मुझे नमन करते थे, मैं मुंह फेर लेता था। क्यों फोड़ लेते थे? कि मुझे ऐसे समाचार मिले थे। काहे के समाचार मिले थे? कि महामंत्री के जो तलगर है उसके अंदर हथियारों का निर्माण हो रहा था और तेरे पिताजी एक दिन मेरे को इस राज सत्ता से हटा करके इस राज्य को, इस सत्ता को वो प्राप्त करना चाहते थे। उसने कहा, राजन आपने मेरे पिताजी को कुछ पूछा भी था आपने
कि हथियार क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? तो श्रीयज्ञ ने कहा कि हथियार इसलिए बना रहे थे कि मेरी थोड़े समय के बाद मेरी शादी होने वाली थी और राजा को कुछ न कुछ भेंट देना था। तो राजा के योग्य भेंट क्या हो सकती है? तो हथियारों का जो निर्माण मेरे पिताजी ने, वो हथियार आपको भेंट देने के लिए निर्माण करवा रहे थे। और जब ये बात सुनी तो वो राजा दूजने लगा, खड़ा होने लगा। और श्रीयज्ञ, ये बात थी, मुझे मालूम नहीं मैंने कितनी बड़ी आवेश में, क्या आवेश में आता तो जरूर है व्यक्ति, क्रोध में आता तो जरूर है, पर आवेश और क्रोध में आता है उस समय वो नशा ऐसा चढ़ा हुआ होता है कि अर्थ का अनर्थ किए बिना नहीं रहता है। पर जो क्रोध, जो आवेश आता है और उसके बाद पश्चाताप होता है, क्या होता है? और पश्चाताप के नोट चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राजा कहने लगा, मेरे आवेश ने, मेरे क्रोध ने एक प्रीतिपात मंत्री, एक वफादार महामंत्री, एक योग्य मंत्री को आज मैंने खो दिया है। मेरा आज एक अच्छा मंत्री, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं श्रीयज्ञ क्षमा चाहता हूं। पर मेरे को ऐसी स्थिति बनी, उसका कारण है कि मुझे महामंत्री पे अविश्वास आ गया था, इसलिए सी मुझे माफ कर दे। अब मैं तेरे पिताजी को, तो अब मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, माफी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, मैं माफी मांगता हूं। परंतु ये महामंत्री का पद, ये महामंत्री का पद, ये महामंत्री की मुद्रिका सटकाल के जो वंश है उन्हीं के पास रहने वाली है, मैं उन्हीं को दूंगा। हे श्रीयज्ञ, तू अब इस देश का, मगध देश का महामंत्री, महामंत्री की मुद्रिका तुझे लेना है। श्रीयज्ञ कहता है कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। मेरे बड़े भाई अभी क्या क्या कह रहा है छोटा भाई कि मैं लेने वाला नहीं हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार यदि है तो बड़े भाई का है, ये मंत्री मुद्रिका मैं बड़े भाई को दीजिए, मैं लेने वाला नहीं हूं। तो राजा ने कहा, बुला तेरे भाई को। और इतिहास ये कहता है, वह श्रीयज्ञ नग्गी तलवार, जिसकी वो नग्गी तलवार जिसके अंदर पिता के खून से रंगी हुई तलवार को लेकर के, एक हाथ में तलवार लेकर के वहां से चलता है, चलता है, चलता है। और चलते चलते कहां आता है? रूप कोशिया के रंग भवन के द्वार पे आ जाता है। कहां आता है? द्वार पे। पर द्वार पे आता है तब वह आवाज लगाता है, क्या लगाता है? स्तूलिभद्र, स्तूलिभद्र, स्तूलिभद्र की आवाज लगा रहा है। और 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कौन बहन, कौन भाई, कौन माँ, क्या दुनिया, कोई भी पता नहीं। इतने उसके अंदर मस्त हो गए कि 12 वर्षों में स्तूलिभद्र कभी दरवाजा खोल के रंग भवन के बाहर भी 12 वर्षों तक उसके पास बाहों में आलिंगन करता रहा, कराता रहा। और इधर वो श्रीयंग नग्गी तलवार लेके आया, पितृ हत्या की तलवार से रंगी हुई, पिता के खून से रंगी हुई तलवार एक हाथ में आया और आके आवाज लगाने लगा, स्तूलिभद्र, स्तूलिभद्र, स्तूलिभद्र की आवाज लगा रहा है। और उसे मालूम पड़ा ये आवाज मेरे छोटे भाई की है। पहले आवाज लगाई जाती थी, वो आवाज अलग थी, और आज की आवाज बिल्कुल अलग नजर आ रही है। वो मुझे कुछ कहना चाहती है श्रीयज्ञ की आवाज, परंतु इधर वो रूप कोशिया के पास बाहों में इतना बंधा हुआ है कि उसको छोड़ पाना मुश्किल है। और वो आवाज लगा रहा है। और इतिहास ये कहता है कि स्तूलिभद्र श्रीयज्ञ की आवाज सुन करके
उस रंग भवन के द्वार के बाहर आता है और बाहर आता है और वो देखता है कि एक हाथ में नंगी तलवार एक खून से रंगी हुई है और आंखों में से आंसू की धारा बह रही है। और स्थूली भद्र पूछता है कि श्री ये क्या है, ये क्या हुआ, ये रंगी खून से रंगी हुई तलवार, तेरी आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? बड़े भैया आप तो 12 वर्ष हो गए रूप कोशिया के पास बाहों में बंद होते हुए, आपको तो माता पिता और परिवार की कोई पड़ी नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं पितृ हत्या करके आया हूं। क्या करके आया हूं? पिताजी की हत्या करके आया हूं। और स्थूली भद्र कहता तेने पिताजी की हत्या कर दी, तेने पिताजी को मार के आया, अरे तेने क्या किया, ये तेने कितना बड़ा ये काम गलत किया है। अरे भैया ये जो कुछ भी हुआ है ये सब आपके कारण हुआ है। पिताजी की हत्या भी हुई है आपके कारण, तो मेरे कारण कैसे, मेरे कारण कैसे हुई? तो उसने कहा कि रूप कोशिया जो आपको मिल गई और वो सुकेतु मंत्री को मिली नहीं, उसको नहीं मिली, इसलिए वो ऋषा भाव से भर के बदले के भाव से राजा के कानों के अंदर वो कहता रहा, छेड़ता रहा, राजा को गलत गलत सूचनाएं देता रहा। और उसका परिणाम ये निकला कि आज मुझे पिताजी की हत्या करनी पड़ी है। बड़े भैया ये सब आपके कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है। उसने रंग तो बहुत देखे थे, लाल रंग उसने स्थूली भद्र ने बहुत देखे थे। रूप कोशिया की मांग के अंदर जब वो लाल रंग भरता था वो रंग देखा था, और आज तलवार पे भरा हुआ जो लाल रंग था आज कुछ अलग ही नजर आ रहा था। स्थूली भद्र ने उस रूप कोशिया के हाथों के अंदर मेहंदी देखी थी, उसका भी लाल रंग देखा था, पर आज तलवार पे लगा हुआ लाल रंग आज बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। स्थूली भद्र ने उस रूप कोशिया के बालों के अंदर गुलाब के पुष्प लगाए, उस गुलाब के लाल रंग को भी देखा था, पर आज का जो रंग देख रहा है वह रंग स्थूली भद्र को क्या कह रहा है, वो रंग क्या कह रहा है स्थूली भद्र? ये रंग आज उसको जगा रहा है, आज उसके भीतर के अंदर परिवर्तन कर रहा है और विचार करने लगा कि मेरे पिताजी ने राजा की इतनी सेवाएं की, इतना सहयोग किया और इतना सब कुछ किया, पर राजा मेरे पिता का नहीं बना। कहीं ऐसा तो न हो कि ये रूप कोशिया आज मेरी है और कोई एक सा दिन भी आ जाए कि ये रूप कोशिया मेरी नहीं हो सकती है। मन में मंथन चला, चिंतन चला, विचार करने लगा कि ये संसार किसी का सगा कई बोल रहे थे, मैं जो बोलू थे बोल रहा, हाँ नहीं है तो रो हटे थोड़ा दिन। स्थूली भद्र कहना कि संसार किसी का सगा नहीं है, यहाँ तो जो मिलते हैं वे दगाबाज सिवा कोई मिलते नहीं है। ये संसार भरोसे लायक नहीं है, ये संसार की विचित्र घटनाएं हैं कि राजा मेरे बाप का नहीं हुआ, शायद कल ऐसा दिन भी आए कि ये रूप कोशिया जो आज मेरी है कल मेरी नहीं रह सकती है। और श्रीयज्ञ ये कहता है कि बड़े भैया आपको सम्राट ने बुलाया है, राजा ने बुलाया है और आपको मंत्री मुद्रा धारण करनी है, चलो मेरे साथ में। परंतु स्थूली भद्र का अंदर जग गया था, क्या आंतरिक जागरण आ गया था कि यार ये मंत्री मुद्रिका जो मैं धारण करूंगा, इस मंत्री मुद्रिका ने कई प्रकार की खटबट की और मेरे पिताजी की हत्याएं करवा दी गई है। जो इतना बड़ा काम करवा सकता है और ये मंत्री मुद्रिका
आज नहीं तो कल फिर भी राजनीति षड्यंत्र हो सकता है और कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा विचार कर रहा है कि मुझे ये मुद्रिका, ये महामंत्री मुद्रिका लेना या नहीं लेना, ऐसा विचार करने लगा। अब ये क्या विचार करता है, क्योंकि ये घड़ी समय बता रही है। अभी तो मेरे बात बहुत लंबी बात है, 1 घंटा चलेगा। कितना घंटा? 1 घंटा चलने वाला है। अब श्रीअंग वहां पर पहुंच चुका है और वो कहता कि बड़े भैया, राजा ने आपको बुलाया है और आपको महामंत्री बनाना है, मंत्री मुद्रिका आपको धारण करना है। और वो स्थूलीभद्र वहां विचार करता है, कहां? रूप कोशा के भवन के वहां, कि ये मंत्री मुद्रिका धारण करने के पहले मुझे बहुत विचार करना अत्यंत जरूरी है। और इतिहास ये कहता है कि स्थूलीभद्र चल करके कहां पहुंच गया? राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा के दरबार में तो वो पहुंच गया है। अब आगे क्या होता है कि 11:15 बज रही है, घड़ी अपना तेज गति से चल रही है। तो अब कल आपको ये बताया जाएगा कि वो स्थूलीभद्र राज दरबार में पहुंच गया है। और सम्राट ये कहता है कि स्थूलीभद्र, क्या स्थूलीभद्र, ये महामंत्री की मुद्रिका अब तुझे धारण करना है और मगध का महामंत्री तुझे बनना है। और स्थूलीभद्र अब यहाँ क्या कहता है, राजा को क्या बताता है और कैसा होता है। अब एक पाठ चालू हुआ है। कौन सा? मैंने कहा था नहीं कि जन्म से कोई आदमी संत भी नहीं होता है और जन्म से कोई शैतान भी नहीं होता है, जन्म से कोई पुण्यात्मा भी नहीं होता है और जन्म से कोई पापात्मा भी नहीं होता है। डाकू भी एक दिन साधु बन सकता है, एक पापात्मा भी पुण्यात्मा बन सकती है। इसलिए मैंने कहा ना, हमारे इसमें दोनों संभावना है, साधु बनने की भी संभावना है और डाकू बनने की भी संभावना है। पर मैंने आपको कहा कि उसको कैसा रंग मिल रहा है, कैसा संग मिल रहा है, कैसा साथ मिल रहा है, उस पर निर्भर करेगा। अब स्थूलीभद्र अब वहां क्या विचार करते हैं वो आपको कब बताया जाएगा? कल बताया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रमों की ओर आगे बढ़े। चलो पचकान उपवास, 1 उपवास 2 उपवास, जिन्होंने आरती के चढ़ावे लिए, नौकार मंत्र का, पारसनाथ, गुरुदेव और नाकोड़ा बेरू का, वो मंच पे पधारे। चलो पचकान, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास। हाथ जोड़िए। छठम बत्तम गाय, अठम बत्तम बच गाय, चोयम प्यारम हारम अचनम बाणम गायम अनंतनाम